मध्य प्रदेश की करें तो यहां से एक बड़ी खबर यह है कि 3 नहीं 5 सांसद मंत्री बनेंगे। वीरेंद्र कुमार खटिक, दुर्गादास उइके, इन नामों ने चौंकाया भी है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो शुरुआत से ही आगे चल रहा था, लेकिन धार सांसद सावित्री ठाकुर भी मोदी कैबिनेट में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। इसके अलावा वीरेंद्र कुमार खटिक टीकमगढ़ से विधायक है और दुर्गादास उइके जो बैतूल से विधायक हैं, ये भी मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एक एक करके इन चेहरों को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश में एक बड़ा नेता, बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर के तौर पर जिसे मध्य प्रदेश में जाना जाता है, शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 4 बार मध्य प्रदेश के मुखिया के तौर पर प्रदेश की कमान संभाली है। मुख्यमंत्री रहे, विदिशा से 6वीं बार सांसद बने। हालांकि पहली बार 1991 में वो जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। 90 में पहली बार विधायक बने। 2005 से 2023 तक 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लंबा प्रशासनिक अनुभव है, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में पहली बार वो एंट्री लेने जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट की अगर बात की जाए तो दूसरी बार कैबिनेट में नजर आएंगे। इसके पहले राज्यसभा सांसद थे और वहां से केंद्रीय मंत्री के रूप में उड्डयन विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। लेकिन दूसरी तरफ अब इस बार अगर बात करें तो वैसे तो 5 बार के सांसद हैं, लेकिन बीजेपी के टिकट पर पहली बार चुनाव में जीत उन्होंने दर्ज की है। राज्यसभा सदस्य बने थे पिछली बार, पीएम मोदी की पसंद माने जाते हैं और इस बार एक बार फिर से आपको नजर आएंगे मोदी कैबिनेट में। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटिक, बता दें आपको कि पहली बार भी, हालांकि पिछली बार 2019 में मोदी कैबिनेट में दिखाई दिए थे और अब 2024 में भी मोदी कैबिनेट में दिखाई देंगे। वीरेंद्र कुमार खटिक के नाम पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि क्या वो नजर आने वाले हैं या उनका पत्ता कट गया, लेकिन ऐन वक्त पर यह खबर आती है कि उन्हें फोन कॉल पहुंचा। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें स्पष्ट हुआ कि वीरेंद्र कुमार खटिक भी अब मोदी कैबिनेट में दिखाई देंगे। दुर्गादास उइके जो बैतूल से सांसद हैं, दूसरी बार के सांसद, और दूसरी तरफ सावित्री ठाकुर जो दूसरी बार संसद पहुंची है। बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिलने जा रही है मोदी कैबिनेट में, ऐसा कहा जा रहा है। अब सीधे रुख करते हैं हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग स्थानों से हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। ग्वालियर से उमेश पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिंधिया के घर के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं। टीकमगढ़ से अब्दुल तारिक आपको नजर आ रहे हैं और भोपाल से सूरज शर्मा मामा के घर के बाहर इस वक्त वो मौजूद हैं। सबसे पहले सूरज, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। लंबा प्रशासनिक अनुभव शिवराज सिंह चौहान रखते हैं, 5 बार के वो सांसद रहे, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुखिया के तौर पर उन्होंने कमान संभाली। हालांकि पहली बार मोदी कैबिनेट में एंट्री उनकी होने जा रही है। अगर आप दिखा पाए पीछे तस्वीरें, क्योंकि दिल्ली में तो हम देख रहे हैं कि तमाम समर्थक प्रशंसक वहां पर पहुंच गए हैं, जश्न का सिलसिला शुरू हो चुका है, लगातार बधाइयां उन्हें दी जा रही है। लेकिन भोपाल में उनके निवास पर क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल जय, सबकी नजरें अभी दिल्ली में है, लेकिन जिन नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है उसमें सबसे खास बात है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से जहां पर अभी जीत के आए हैं, 6 बार के सांसद रहे और खास तौर से उस सीट से जीतकर आए हैं जहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ते थे। यानी मामा के घर के सामने इस वक्त हमें बधाइयों के और शुभकामनाओं के पोस्टर लगे हैं। चूंकि आज मंत्रिमंडल की शपथ है इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमने कुछ देर पहले देखा है कि कुछ गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं, जिसमें यदि मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो जूम करके दिखा पाए कि धीरे धीरे तैयारियां की जा रही हैं और लाइटिंग भी लग चुकी है। घर को सजा दिया गया है, यानी कि जब थोड़ा सा अंधेरा होगा तो जलती हुई लाइट भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और देखिए ये गाड़ियां अभी कुछ देर पहले ही अंदर पहुंची, इसमें टेंट का सामान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर जश्न की तैयारियां हैं, क्योंकि जब वो दिल्ली से लौटकर यहाँ पर पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से कार्यकर्ता पहुंचेंगे जो उनका स्वागत सत्कार करेंगे। तो जश्न की तैयारियां सभी स्थानों पर नजर आई। देखिए अंदर कर्मचारी आपको नजर आ रहे होंगे और चारों तरफ से बिल्डिंग में लाइटिंग भी की गई है। तो कुछ देर बाद ही जब अंधेरा होगा तो वो रोशनी भी दिखाई देगी, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को या खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व को भी और ज्यादा रोशन करेगी। क्योंकि हमने देखा कि 1972 में जब आरएसएस में ज्वाइन किए थे, उसके बाद से लगातार सफल होते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले विधायक का चुनाव बुद्धि से लड़े 90 में और 91 में पहली बार सांसद का चुनाव, और लगातार सांसद रहने के बाद 2004-2005 में मध्य प्रदेश के मुखिया के तौर पर काम किया और लगातार 16.5-17 साल मुख्यमंत्री का पद जो है उनके पास रहा, जिसके लेकर उन्होंने लगातार मध्य प्रदेश की जो विकास की इकाई जो कायम की है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में जग जाहिर है। चाहे कृषि के क्षेत्र में अवार्ड की बात हो, रोडों सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, यानी हर प्रकार से जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको बम्पर तौर पर जनता तक पहुंचाया। और यही कारण है कि अब मामा का घर उन्हें कहा जाता है, उनके घर को मामा का घर कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ही नहीं
पूरे देश में यदि बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से पहचाना जाता है। जनता से उन्होंने रिश्ता कायम किया है। बहनों के चहेते भाई हैं, लाडली बहना जैसी योजना शुरू करके भाई बने हैं। भांजे भांजी लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं को बनाकर लाडले मामा बने हैं। तो मामा के नाम से ही पूरे देश में जाने जाते हैं, प्रदेश में जाने जाते हैं। और आज जब जिस तरीके से सुबह से ही चर्चा थी कि चाय पर बुलाया, उसके बाद लगभग ये तय माना गया कि वो मोदी कैबिनेट में मोदी कैबिनेट बिल्कुल, और जरूरी भी था। देखिए सूरज, क्योंकि एक बड़ी जीत मध्य प्रदेश में दर्ज की है बीजेपी ने 29 सीटों के साथ। और दूसरी तरफ देखिए खास बात यह भी है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश बीजेपी का, जिन्होंने लगातार प्रदेश की कमान को संभाला है। और सबसे बड़ी जीत, एक रिकॉर्ड जीत मध्य प्रदेश में 8 लाख वोटों से उन्होंने दर्ज भी की है। प्रताप भानु शर्मा को उन्होंने विदिशा सीट से हराया। तो पहले से ही तय था कि शिवराज जी को एक बड़ा इनाम मिलने जा रहा है। लेकिन तस्वीरें आपके जरिए हमने देखी कि हालांकि पीछे लाइटिंग्स लगाई गई हैं और शुरुआत हो चुकी है, तैयारियां लगभग शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि जैसे ही वो भोपाल आएंगे तो यहाँ पर भी ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। बने रहिएगा। ग्वालियर का रुख करते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ इस वक्त उमेश पाराशर मौजूद हैं। उमेश, 5 चेहरे मध्य प्रदेश के जो 5 सांसद हैं उन्हें कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। हालांकि पोर्टफोलियो अभी तय नहीं है, कौन राज्य मंत्री बनने जा रहा है और कौन कौन कैबिनेट में स्थान पाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में। लेकिन इन 5 चेहरों के जरिए पूरे मध्य प्रदेश को साधने की कोशिश की गई है। ग्वालियर से अगर बात की जाए तो यहां से गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए पूरे ग्वालियर चंबल संभाग को साधा गया है। उनके निवास पर किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? उनके समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार तस्वीर काफी अलग है। देखिए बिल्कुल जया, जिस तरह से ग्वालियर चंबल की 4 जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उनमें से गुना जो सीट है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट रही और यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग 4 लाख वोटों से अधिक यहाँ से जीत हासिल की और सबसे बड़ी ग्वालियर चंबल में जीत मानी जा रही है। और इससे पहले अब पहली बार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े और जीत कर आए, बम्पर जो है जीत भी हासिल की। पहले मैं आपको जयविलास पैलेस की तस्वीरें बताता हूँ। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये जो है जयविलास पैलेस है, जहां पर अंदर से कुछ तैयारियां जरूर दिख रही हैं, लेकिन बाहर कोई हालांकि नहीं दिख रहा है। कुछ समर्थक खड़े हुए हैं बाहर, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ग्वालियर, चंबल और पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो है मान बढ़ा है, क्योंकि जो 29 सीटें मध्य प्रदेश की वो पूरी 29 सीटें बीजेपी जीत कर आई है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप किया। यही वजह है कि जो है मध्य प्रदेश का कद तो बढ़ाई है, उसके साथ ही ग्वालियर चंबल का कद बढ़ाई। यही वजह है कि जो है प्रधानमंत्री मोदी के जो पसंदीदा मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको एक बार कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। और जिस तरह से उन पर पहले विभाग, केंद्रीय उड्डयन मंत्री का जो विभाग है, काफ़ी यहाँ पर ग्वालियर में एयरपोर्ट, इसके साथ ही तमाम जो है कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है, तो यानी पहली पसंद माने जा रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार भी उनको एक जो है बड़ा कद मिलने जा रहा है और कहीं ना कहीं जो विभाग है वो भी अच्छा विभाग मिलने जा रहा है, जिससे लगातार जो है तस्वीरें बदलती रहे। पहले सिंधिया समर्थक कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या लग रहा है ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ने जा रहा है? खुशी का माहौल है और निश्चित तौर पर पूरे ग्वालियर वासी नहीं, अपितु ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ प्रदेश के कई क्षेत्रों में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कैबिनेट मंत्री बनना खुशी की लहर दौड़ी है। सब लोग प्रसन्न हैं और निश्चित तौर पर ये हम सब लोगों के लिए तो सौभाग्यशाली है ही, क्षेत्र के लिए हमको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि सिंधिया जी जहाँ भी रहते हैं, जिस डिपार्टमेंट को देखते हैं, काम इतने करवाते हैं, वो इतना विकास करवाते हैं कि आज सिंधिया जी के नाम को विकास के रूप में पर्यायवाची बतौर देखा जाता है। क्या लग रहा है इस बार और कोई विभाग मिल सकता है अच्छा, और इससे भी कोई? निश्चित तौर पर आसान्वित है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। मोदी जी ने सिंधिया जी की कार्य क्षमता को बड़े बारीकी से देखा है और पूरे भाजपा ने उनने एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है कार्य को लेके। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के रूप में जब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो उसके बाद में देश में सबसे कम समय उनके समर्थक तो उमेश यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार केंद्रीय उड्डयन, हालांकि पिछली बार विभाग था, लेकिन इस बार कुछ और विभाग उन्हें मिलेगा। हालांकि ये प्रधानमंत्री तय करेंगे कि कौन सा पोर्टफोलियो किस सांसद को देना है, किस मिनिस्टर को देना है। लेकिन टीकमगढ़ का मैं रुक करूंगी। उमेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब्दुल तारिक यहाँ से जुड़े हुए हैं। लगातार 8 बार के सांसद
वीरेंद्र कुमार खटिक जो 2019 में मोदी मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी संभालते हैं और उसके बाद अब एक बार फिर से 2024 में वो नजर आएंगे। अब्दुल, किस तरह की तैयारियां हैं उनके निवास पर, क्योंकि एक बार फिर वीरेंद्र कुमार खटिक के जरिए पूरे बुंदेलखंड को साधने का प्रयास किया गया है कि क्या तस्वीरें, किस तरह की तैयारियां? जया, देखा जाए तो अभी मैं जो खड़ा हुआ हूँ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के निवास के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे हालांकि अभी कोई कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे वो भाजपा कार्यालय में हैं और वहां पर भी एक तरह से जश्न का माहौल है। जैसा कि चौंकाने वाले नाम लगातार सामने आ रहे थे, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम निश्चित तौर पर लगभग तय था। वहीं अब चौंकाने वाले कुछ नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद ये लगभग तय हो जाएगा कि मोदी कैबिनेट में कैसे कौन कौन से जो नए चेहरे हैं जिनके चौंकाने वाले नाम है जो मंत्रिमंडल की पद की शपथ लेंगे और 7:15 बजे लगता तकरीबन ये तय हो जाएगा। बाकी तैयारियां यहाँ जोरों पर चल रही हैं। भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। आपको बता दूं कि लगातार 8वीं बार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सांसद बन रहे हैं। वहीं पूर्व में 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रमोटेड स्पीकर के तौर पर प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। वहीं सामाजिक न्याय मंत्रालय उनको दिया गया था, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वहीं अब निश्चित तौर पर यदि उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है और उनको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मंत्रालय निश्चित तौर पर दिए जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय पिछली बार वो संभाल रहे थे, लेकिन इस बार कौन सा मंत्रालय मिलेगा अब्दुल, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो 5 सांसद करने वाले हैं, जो 5 मंत्री करने वाले हैं, कौन कौन से विभाग इन्हें मिलने वाले हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज। उमेश, आपका भी बहुत धन्यवाद। अब्दुल, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ पर एक